एक माता जी थी तो बड़ी श्रद्धान्वित थी, तो साधु उनके दरवाजे पर प्रतिदिन जाता था। लेकिन एक दिन मैया ने विचार किया कि साधु तो लगता है कि रोज हमारे दरवाजे पर आने की आदत हो गई। तो एक दिन मैया ने विचार कर लिया प्यारे कि साधु का कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो मैया ने एक दिन क्या किया, देसी घी के लड्डू बनाए प्यारे, और उस जैसी साधु मांगने पहुंचा तो मैया ने कहा कि बाबा जी आज तो मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बनाया है, पहले भोजन करो। इसके बाद में पहले भोजन कराया और इसके बाद में जो देसी घी के लड्डू बनाए थे प्यारे, उनमें मैया ने थोड़ा सा विष मिला दिया और साधु को दे दिया कि जहाँ ठहरते हो वहां जाके पाले ना। आज जैसी साधु ने श्रद्धान्वित होकर वो विष भरे लड्डू को लिया। गांव के बाहर एक कुआं था, पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे साधु विश्राम करता था। उसी समय जेठ का महीना था प्यारे, दो नौजवान बालक आए मोटरसाइकिल से। कुआं देखा, प्यासे बहुत थे, कुआं देखकर ठहर गए, कुएं से पानी निकालने लगे। उसी समय साधु ने देखा लगता है नौजवानों को प्यास ज्यादा लगी है। साधु पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा था, उठकर आया, कहा कि भैया लगता है कि तुम लोग बहुत प्यासे हो, बोले पानी बाद में पीना, पहले ये लड्डू दोनों लोगों को एक एक दे दिया कि जाओ पहले ये लड्डू खाओ, इसके बाद में पानी पीना, प्यास तुम्हारी शांत होगी। साधु ने जैसे ही लड्डू दिए, दोनों नौजवानों ने लड्डू को खाया। प्यारे पानी नहीं पी पाए, दोनों नौजवानों का प्राणांत हो गया। याद रखना वो दोनों नौजवान कौन थे? वो दोनों नौजवान प्यारे और कोई नहीं थे। जिस मैया ने लड्डू बनाए और विष मिलाया, उसी मैया के दो नौजवान बेटे थे। मैं कहना केवल इतना चाहता हूँ, बोले कर्म प्रधान अरे विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। इतना ही नहीं प्यारे, एक बार क्या हुआ, बोले कुंभ का मेला लगा। कुंभ का मेला तो हमेशा ही लगता है, और कुंभ का मेला हुआ, कुंभ का मेला पूर्ण हुआ। एक साधु रेत पर, गंगा जी की रेत के किनारे लेटा था, पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा था। पीपल पर बैठे दो प्रेत आपस में बात कर रहे थे। पीपल के वृक्ष पर बैठे दो प्रेत आपस में बात कर रहे थे। बात क्या थी? दोनों प्रेतों ने कहा कि देखो कितने लोग भारत के कोने कोने से आए, कितने भारत के अच्छे अच्छे सिद्ध महात्मा संत आए, लेकिन कुंभ का फल किसी साधु को नहीं मिला, न किसी को मिला जो यहाँ कुंभ में आए। जो कुंभ में स्नान करने नहीं आया, वो कुंभ के स्नान का फल ले गया। लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है प्यारे, दो प्रेत आपस में बैठकर बात कर रहे थे। साधु सुन रहा था, गांव किस गांव का व्यक्ति है, फलाने गांव का व्यक्ति था, यहाँ स्नान करने नहीं आया, लेकिन कुंभ का फल ले गया। लेकिन जरा याद रखना प्यारे, जिस समय साधु ने सुना, साधु प्यारे वहां से उठा, अपना दंड कमंडल उठाया और गांव के उस गांव में पहुंच गया जिस गांव की वो व्यक्ति चर्चा कर रहा था। उसी गांव में पहुंचने के बाद साधु ने पूछा, इस नाम का व्यक्ति क्या इस गांव में रहता है? गांव वालों ने कहा कि रहता है। कहाँ? बोले गांव के उस पार रहता है। साधु उसके दरवाजे पर पहुंच गया। साधु ने दरवाजा बजाया, अंदर से वो व्यक्ति निकल कर आया, साधु का दर्शन किया, साधु के सीधे चरणों में गिर पड़ा, अंदर ले गया, आसन पर बिठाया, अर्चन बंदन किया, चरण धोए। और इतना ही नहीं प्यारे, चरण धोने के बाद अब आगमन पूछ रहे हैं, आप हमारे यहाँ किस कारण से आए हो? साधु ने कहा, ये बताओ तुम कभी क्या जीवन में कुंभ का स्नान करने गए? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा से मैं आज तक पूरे जीवन में कुंभ का स्नान करने नहीं गया। साधु ने कहा कि कुंभ में स्नान करने क्या जानना चाहते थे? उसने कहा कि जाने का इच्छा तो बहुत था, और लेकिन मैं जा नहीं पाया। कारण क्या है? साधु से कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ,
और मैं प्रतिदिन 1 रुपए एक डब्बे में जमा करता हूँ। कुंभ में स्नान करने के लिए जाने के लिए मैं प्रतिदिन अपनी कमाई से 1 रुपया जोड़ता था। लेकिन याद रखना, आज उस व्यक्ति ने कहा कि साधु से, उसी बीच में हमारी पत्नी गर्भवती हो गई और पत्नी हमारी गर्भवती हुई उसी बीच में। अब एक दिन पत्नी का मन हुआ, पड़ोसी के घर में चने की भाजी बन रही थी, हमारी पत्नी का मन हुआ कि मुझे चने की भाजी खाना है। तो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अब बाजार से खरीद कर चने की भाजी नहीं ला सकता था। मैं अपनी पड़ोसन के घर में चला गया। हमने कहा कि बहन, तुम्हारे यहाँ जो भाजी बन रही है, हमारी पत्नी का मन है कि आज चने की भाजी खाना है, इसलिए बहन हमारी पत्नी गर्भवती है, तुम चाहो तो भाजी बनने के बाद थोड़ी मुझको दे देना। जैसी पड़ोसन ने बात सुनी, पड़ोसन कहने लगी कि भैया तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और गर्भ में भगवान का वास होता है, मैं तुम्हें ये भाजी नहीं दे सकती। उस व्यक्ति ने कहा कि बहन थोड़ी सी भाजी दे देती, क्योंकि हम खरीद कर भाजी नहीं ला सकते। आज उस पड़ोसन ने कहा कि भैया तुम तो भाजी खरीद ही नहीं सकते हो और हमारे यहाँ तो 2 महीने से भोजन ही नहीं बना है, 2 महीने से हम और मेरा पति केवल व्रत कर रहे हैं। आज किसी की अर्थी पर ये चने की भाजी चढ़ी हुई थी, आज मेरा पति वो चने की भाजी लेकर आया है, वो चने की भाजी आज हमारे घर में बन रही है। आज उस व्यक्ति ने सुना, अरे मैं कम से कम प्रतिदिन भोजन तो करता हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति के यहाँ 2 महीने से भोजन नहीं हुआ है। आज उस साधु से कहा, मैं उसी क्षण लौट के आया और जो कुंभ के लिए 1-1 रुपए प्रतिदिन जोड़ता था, आज वो डिब्बा उठाकर ले गया। मैंने उस पड़ोसन को दे दिया कि बहन, बोले जितना सामान आ जाए तुम्हारी गृहस्थी का, तुम इन पैसों से खरीद लेना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो काम आपको कुंभ में जाके करना है, वो काम यदि आपने अपने घर में कर दिया प्यारे, तो कुंभ के स्नान का फल आपके घर में आ जाएगा प्यारे। याद रखना, बोले गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले कर्म प्रधान अरे विश्व राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जल भर नयन कहत रघुराई, और तात कर्म ते निजी गति पाई। आज प्यारे, आज जटायु से भगवान ने खुद कहा है क्या, बोले जल भर नयन कहत रघुराई, ताति कर्म ते निज गति पाई। याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग समझ लो कि दशरथ का कोई कर्म बिगड़ गया। लोग समझते हैं कि राजा दशरथ स्वर्ग गए, जटायु बैकुंठ गए, तो भेजा किसी को नहीं गया। इन लोगों का अनुमान है। जरा रामचरितमानस में पढ़े क्या लिखा, बोले अविरल भगति मांग बर अरे गीत गयो हरिधाम। तो क्या भगवान ने जटायु को अपने धाम में भेजा? केवल परमात्मा जटायु को बैकुंठ मिला। और बोले जिस समय दशरथ जी की बात आई तो क्या लिखा, बोले राम राम कहे और राम राम, और तन पर हर रघुबर बीरे और राव गयो सुरदाम। या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भी अपनी मर्जी से स्वर्ग गए। क्यों? बैकुंठ क्यों नहीं गए? बैकुंठ का मतलब होता है मोक्ष हो जाना। लेकिन आज प्यारे राजा दशरथ सगुन उपासक मोक्ष न ले ही, इसलिए राजा दशरथ ने मोक्ष को स्वीकार नहीं किया। इसलिए दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना। लेकिन एक बात मुझे ध्यान आई कि मोक्ष की बात करें, रामचरितमानस का मोक्ष क्या कहता है। अभी आप सब लोगों ने जैसे ही हम मंच पर आए तो इतने एक साथ संतों का दर्शन किया, और जिस समय प्यारे राम जी हमारे भरद्वाज मुनि आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, तुम्हारे पैरों को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वन में आना चाहिए था। तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं और वो भी तुम नंगे पैर वन में आए हो। राम जी ने कहा भरद्वाज महात्मा से, गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ बंटवारा हुआ? आज भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, बंटवारा तो समाज में सबके यहाँ होते हैं। उसी समय राम ने कहा कि गुरुदेव, लोगों के यहाँ जो बंटवारा होता है उस तरीके का बंटवारा राम के यहाँ नहीं हुआ। लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ चल अचल
संपत्ति नहीं बटी है, बल्कि प्यारे अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। भरद्वाज मुनि ने पूछ दिया कि राम तुम्हारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ। राम जी कहने लगे गुरुदेव हाँ अर्थ किसको मिला है? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देहु एक बर भरत टीका। भरत को अयोध्या का राज्य मिला है, अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या का अर्थ भैया भरत के खाते में बंटवारे में चला गया। राम फिर धर्म किसको मिला है और काम किसको मिला है? ईमानदारी से बताओ, लोग क्या कहते हैं? काम राजा दशरथ के खाते में चला गया। राजा दशरथ को बंटवारे में काम नहीं मिला, काम कहते हैं कामनाओं को। तो कामना किसकी थी? माता कैकेयी की कामना थी कि एक तो भरत को राज्य मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, इसलिए प्यारे काम बंटवारे में कैकेयी के खाते में चला गया और धर्म राजा दशरथ को मिला है बंटवारे में। और जैसे भरद्वाज मुनि ने पूछ दिया राम फिर मोक्ष किसको मिला? राम जी कहने लगे गुरुदेव बोले अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, काम हमारी माँ कैकेयी को बंटवारे में मिला और मोक्ष तो इस राम को मिला है। आज भरद्वाज मुनि ने कहा राम तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई, याद रखना। राम जी ने कहा गुरुदेव जीते जी यदि जीवन में जिसको संत का दर्शन हो जाए प्यारे, उसी समय उसको मोक्ष प्रदान हो जाता है। जीवन में संत का दर्शन ही व्यक्ति के जीवन में मोक्ष होता है। याद